बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत ठीक होंगी और अल्लाह का फजल करम होगा। आज आपको हम एक दफा फिर से खुश आमदीद कहते हैं कॉन्सेप्ट विद हमाद के साथ। चैप्टर नंबर 13 साउंड्स के अंदर हम आज पढ़ेंगे और इसकी जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन और उसका आपके पास इजी से इजी मेथड करके, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए और समझ आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उनके साथ जिन्होंने अभी तक इसके ऊपर वर्क नहीं किया। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया। तो बगैर टाइम जाए किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ गए यार। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान सा, चैप्टर नंबर 13 साउंड का बहुत आसान सा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। मैं अगर आपके सामने एक स्टेटमेंट पढ़ूं, अ टूरिस्ट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ, आई हियर्ड अ इको आफ्टर 5 सेकेंड। कि एक टूरिस्ट है, वो एक चोटी के ऊपर जाता है। आपको पता है कि इको क्या होता है? इको वो साउंड जब भी आप किसी खुले मैदान में या किसी खाली कमरे के अंदर जाएं, तो जब आप वो साउंड निकालेंगे तो वो साउंड आपके बाउंस बैक फ्रॉम दीज वॉल्स और आपके पास किसी माउंटेन से टकरा के जो आप वापस आप आवाज सुनेंगे उसको आप इको कहते हैं। कह रहे कि वो टूरिस्ट आपके पास एक चोटी पे खड़ा होता है और वो चोटी से जब आवाज निकालता है या क्लैप करता है तो 5 सेकंड के बाद अपनी क्लैप वापस सुनता है। तो उन्होंने उधर हमारे पास टाइम जो दे दिया वो 5 सेकंड्स। और उसके बाद अगर देखें, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट्स इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज टेकन 3। अगर हम उस स्पीड ऑफ साउंड को लें कि वो स्पीड ऑफ साउंड यानी कि वेलोसिटी है हमारे पास 344 मीटर पर सेकंड, और हमने बताना है डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत एक आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपके सामने इसके सोल्यूशन की तरफ जाऊं तो सबसे पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे इको के लिए जाएंगे। जो आपको पता है कि जब आप इको का इस्तेमाल करते हैं, इको के अंदर हमारे पास v इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई t। मिसाल के तौर पे एक दफा आपकी साउंड जाती है और बाउंस बैक करके वापस आती है। इसका मतलब क्या कि वो उस जगह से टकरा के एक दफा डिस्टेंस कवर करके वापस आती है, मतलब 2 दफा वो सेम डिस्टेंस को कवर करती है। तो इसलिए हम इसको 2d से मल्टीप्लाई कराते हैं और डिवाइड बाई t टाइम से इसको डिवाइड कराते हैं। अब आपने इसके लिए इको की जरूरत है, लेकिन हमारे पास इधर वेलोसिटी है, d हमने फाइंड करना है, डिस्टेंस और टाइम हमारे गिवन है। हम क्या करेंगे इस जगह पे कि हमने d फाइंड करना है। तो अगर हम वैल्यूज को पुट करें, v इज इक्वल टू 344 एंड 2 इंटू डी एंड डिवाइडेड बाई t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सिंपल, इधर अगर हम 5 मल्टीप्लाई बाय 344 इज इक्वल टू 2d करें और जब इनको मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास आंसर आता है 1720 इज इक्वल टू 2d। ये हमारे पास इन दोनों के मल्टीप्लाई से आंसर आता है। अब हम क्या करेंगे, हमें d चाहिए ना कि 2d चाहिए, तो हम इस 2 को इधर आके फर्दर डिवाइड करा देंगे। d इज इक्वल टू 1720 डिवाइडेड बाई 2, सो वी गेट द आंसर इज 860 मीटर्स। दिस इज आवर डिस्टेंस, जो कि हमें पता चल गया कि अगर तो वो 860 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके साउंड उसकी वापस बैक बाउंस होकर उसके ईयर में वापस आई है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं इको। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। बहुत आसान सा है वो भी जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आ चुके हैं। बहुत आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखूं, स्पीड ऑफ साउंड इन अ सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड। क्या आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है 1500 मीटर पर सेकंड की? कि आपके पास कोई आवाज पानी के अंदर जब जाती है तो वो 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है, और उसकी वेवलेंथ जो गिवन है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, वो हमारे पास है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। आपको फॉर्मूला पता है तो आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़नी है आपने शुरू में, याद रखें, चाहे आसान क्वेश्चन है चाहे मुश्किल क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके जब शुरू करते हैं तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर द स्पीड ऑफ साउंड और फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। और हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले अगर आप इसको सेंटीमीटर वाले को मीटर पर सेकंड में कवर करवा रहे तो सेंटीमीटर को आप पहले मीटर के अंदर चेंज कर लें। तो 45 को जब हम चेंज करेंगे मीटर की तरफ तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा
0.45 मीटर्स में। ये आपके पास आ गया मीटर्स के अंदर। अब आपने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। v हमारे पास क्या है 1500, f हमने फाइंड करना है और लैम्डा हमारे पास है 0.45। अब आप f को एक तरफ रखेंगे और 1500 डिवाइडेड बाय 0.45 जब ये करते हैं तो आपके पास आंसर आता है f इज इक्वल टू 3333.3 हर्ट्ज। ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है जो भी आपको सिनेरियो दिया हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई। और आपने इधर कंफ्यूज नहीं है ना, अगर वो कोई न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज चेंज कर दे या कोई आपको इधर एफ दे के लैम्डा पूछ सकते हैं, आपको एफ ये दे के लैम्डा पूछ सकते हैं, तो आपने सिर्फ उसको अपने कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आसानी से उसका बस सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम जाएं तो सबसे आसान क्वेश्चन कहेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता सेम क्या है, सिर्फ वैल्यूज का फर्क है। A sound waves in a sea water travels at the speed of 1500 मीटर पर सेकेंड। मैं अगर आपको ड्रामेटिकली शो करूं डायग्राम की तरीके, आपके पास एक सी वाटर है और ये उसकी डेप्थ है। आपको वो कह रहे हैं कि साउंड वेव्स यहां से ट्रेवल करती हैं और डेप्थ तक आती हैं, 1500 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है उनकी। इट्स सेंट टू द डेक बैक आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सी बेड्स, और वो बाउंस बैक करती है रिफ्लेक्ट होके 8.5 सेकेंड, मतलब कि उनके पास जो टाइम लगा वो 8.5 सेकेंड का ये उनके पास टाइम आ गया और स्पीड उनकी क्या थी 1500 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है कि ये आपके पास डिस्टेंस कितना होगा, ये आपके पास फासला कितना है। आपको पता है कि इधर भी एक किस्म का इको वाला केस हो रहा है। इको वो चीज जो आपकी किसी भी जगह पे आप अगर बोले या साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करें तो वहां से बाउंस बैक होके जो आप आवाज वापस सुनते हैं, इसको हम इको कहते हैं। फॉर द इको हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय t। v की वैल्यू हमारे पास है, t की वैल्यू हमारे पास है, d हमने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द सी बेड। सी बेड कहते हैं इस जगह को, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज को अगर आप पुट करें 1500 इज इक्वल टू 2 इंटू डी डिवाइडेड बाय टी, वी हैव टी हमारे पास क्या है 8.5। जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तो हमारे पास ये आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई करवाएं, इधर ये डिवाइड हो रहा है, इधर से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1500 मल्टीप्लाई बाय 8.5 इज इक्वल टू 2d। अब अगर हम इस d को अकेला रखें और 1500 मल्टीप्लाई 8.5 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास आंसर आता है 6357 मीटर। ये हमारे पास इसका सी बेड या सी डेप्थ का डिस्टेंस आ जाता है कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 6357 का है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है तो आप इंशाल्लाह इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नंबर 4 अगर मैं बताऊं आपको, अ फिजिशियन काउंट्स 69 हार्ट बीट्स इन अ मिनट, कि आपकी जो हार्ट बीट है, जो दिल का धड़कना एक काउंट करने वाला 69 टाइम्स 1 मिनट के अंदर जब वो उसको काउंट करता है। आगे उन्होंने पूछा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड, कैलकुलेट उसकी क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और टाइम पीरियड उसका हार्ट बीट का फाइंड करना है। टाइम पीरियड ये वो वाला नहीं है कि आपके पास ये 1 मिनट दिया हुआ है कि जितनी देर में वो कैलकुलेट करती है। टाइम पीरियड दूसरा है कि एक पर जो उसकी एक बीट है वो कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करती है। तो सोल्यूशन की तरफ अगर हम चले तो बहुत आसान सा एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी और टी कैपिटल मतलब कि टाइम पीरियड। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले टी जो हमारे पास एक उसकी ड्यूरेशन है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड के अंदर। 1 मिनट के अंदर आपको पता है कि 60 सेकंड होते हैं। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स मतलब कि n डिवाइडेड बाय उसका टाइम। जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं 69 डिवाइडेड बाय t हमारे पास है 60, वी गेट द आंसर
1.15 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। अब हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी से हम फाइंड कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, फॉर द टाइम पीरियड वी गेट टेक इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि हम लोग t इज इक्वल टू 1/f 1 से डिवाइड करवाएंगे f को जब, तो हमारे पास आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय 1.15 विच इज इक्वल टू 0.8696 सेकेंड। ये हमारे पास आ गया इसका टाइम पीरियड। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपकी 1 बीट पर बीट आपकी इतने सेकंड में धड़कती है। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। काइंडली आपसे गुजारिश है कि टी और इस टी में लाजमी फर्क रखिएगा, इन दोनों को मिक्स करके कंफ्यूज ना हो जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम चले, क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये देखते हैं कि हमारे पास उन्होंने अगर स्टेटमेंट की तरफ देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ एट द स्पीड ऑफ 343 मीटर पर सेकेंड, कि आपको वेवलेंथ की स्पीड दी हुई है 343 मीटर पर सेकेंड, आपके पास वेवलेंथ की स्पीड आ गई है। फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, आपके पास ऑडिबल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके अंदर से आपकी आवाज सुनी जा सकती है, यानी कि आपके पास 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के बिटवीन में अगर कोई आवाज होगी फ्रीक्वेंसी की, तो आप उस आवाज को आसानी से सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं। वरना आप अगर इससे ज्यादा है तो नहीं सुन सकते, अगर इससे कम है तो नहीं सुन सकते। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अलग-अलग हो सकती है। अगर आप आगे देखिए तो आपको फाइंड करना है वेवलेंथ फॉर द 20 हर्ट्ज, और आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है फॉर द 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी v इज इक्वल टू एफ लेमडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, और v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा आपने फाइंड करना है। मैं अगर इधर पहले लिख दूं को 420 हर्ट्ज, आपने इधर v 343, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 20 हर्ट्ज, और लेमडा आपने फाइंड करना, तो हम लेमडा को ऐसे ही लिख देते हैं। और जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे 343 को, वो हमारे पास आंसर आएगा, इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हुआ, लेमडा इज इक्वल टू 17.15 मीटर। ये इसकी आ गई लेमडा फॉर द 20,000 हर्ट्ज के लिए। आगे अगर हम चले, हमने फाइंड करना 20,000 हर्ट्ज के लिए, मैं इधर लिख देता हूँ 20,000 हर्ट्ज। जब हम इसमें ये करेंगे, और हमने ये करना है इसमें कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा का ही यूज करके, लेमडा फॉर द 20,000 हर्ट्ज, लेमडा को हम एक ही तरफ रखते हैं, और जब 343 को हम डिवाइड करवाते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं 20,000 एंड इस 343, लेमडा इज इक्वल टू 343, ये उधर ही इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके जब डिवाइड करवाएंगे 20,000 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा लेमडा इज इक्वल टू 0.01715। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी मीटर वेवलेंथ आ गई, लेमडा आ गया फॉर द 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत आसान सा है वो भी। ये जितने भी है ये बस आप एक दफा प्रैक्टिस करें, गो थ्रू करें, तो आपको इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम जाए, तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म मतलब कि ये जो गरज चमक के साथ जो बारिश और केले की सालाबारी होती है, उसको हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। थंडर साउंड इज हेयर्ड आफ्टर 3 सेकेंड। ये जो बिजली जब चमकती है, तो आपने देखा होगा, एक चीज नोट की होगी कि आपको लाइट पहले नजर आती है उसकी फ्लैशिंग, और देन उसको आपको आवाज आती है, बाद में आती है। उसकी वजह मैं आपको पहले बता दूं कि आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी फास्टर होती है, ज्यादा होती है देन द स्पीड ऑफ साउंड। इसलिए वो जो लाइट होती है हमें पहले नजर आ जाती है, और स्पीड ऑफ साउंड बाद में नजर आती है। आगे अगर हम देखें तो वो हमें ये कह रहे हैं कि वो 3 सेकंड के बाद हमें उसकी आवाज आती है, लेकिन लाइट हमें 3 सेकंड पहले ही नजर आ चुकी होती है। और फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ग्राउंड इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं कि आप डिस्टेंस फाइंड करें फ्रॉम द क्लाउड्स, बादलों से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस क्या है, अगर उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है 340
एंड टाइम है हमारे पास 3 सेकेंड। बहुत आसान सा 9th क्लास, बहुत कहने की छोटा सा क्वेश्चन है। उसके अंदर हम देखिए डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है। जब डिस्टेंस हमें फाइंड करना हो तो और स्पीड और टाइम गिवन हो तो आपको पता चल गया। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। अगर नहीं बताया तो इसको याद कर लें, v मल्टीप्लाई बाय टी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड हमारे पास क्या है 340 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस हमारे पास क्या है 3 सेकेंड। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है d इज इक्वल टू 1020 मीटर। ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आता है। ये इन्होंने आपको जस्ट एक सिंपल सी वैल्यूज दी हुई है। जरूरी नहीं है कि इतने डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है। ये आपको एक सिंपल सिनेरियो या आपको समझाने के लिए या आपको कैलकुलेशन के लिए दिया हुआ है ताकि आपके लिए इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि किस तरह से आप स्पीड को और डिस्टेंस को, साउंड की स्पीड को या लाइट की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 7। कम ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 7। आसान सा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बिल्कुल, और क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 की तरह। 1, 3 और 7 आपके पास एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूँ इसमें वो क्या कह रहे हैं। वैसे कर तो आप लोगों को खुद लेना चाहिए, लेकिन आप अगर नहीं समझे तो फिर भी मेरे साथ आ जाए। सोनार साउंड नेविगेशन एंड द रेंजिंग सिस्टम सेंड्स अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स टुवर्ड्स सी बेल्ट। कि हमारे पास एक सोनार है जिसके हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड सिग्नल जिधर से भेजते हैं टू द सी बेल्ट। ये मैंने बता दिया कि ये आपके पास आ गया सी बेल्ट। ये वापस बाउंस बैक होके जाता है इन इट्स रिसीव बैक आफ्टर 5.3 सेकेंड। 5.3 सेकेंड लेते हैं वो यहां से वापस जाता है। सिग्नल उसके वापस उसकी जो कह लें कि वेव्स है वापस मूव करती हैं। इट्स स्पीड ऑफ साउंड, उसकी जो साउंड की स्पीड है, साउंड की वेव्स की स्पीड है वो है 1550 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान से फिर मैं आपको बताऊं उसकी साउंड की स्पीड क्या है। स्पीड ऑफ वेव्स इज इक्वल टू 1550 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमारे पास है 5.3 और देन अगर देखें तो डिस्टेंस है हमारे पास, वो हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस किस चीज का कि यहां से लेके यहां तक इसके दरमियान का डिस्टेंस क्या है, सी टॉप से लेके सी बेड तक का डिस्टेंस क्या है। जब अगर हम उसकी तरफ लेके चलेंगे वही इको वाला सिस्टम आ जाएगा, इको का इन्वॉल्व होगा। इको के अंदर ये होगा कि सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना पड़ेगा। जब आप बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे फॉर द इको इज इक्वल टू फॉर इको v इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय t। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 याद आया? नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 3 याद करो। नहीं आया? चलो फिर इधर देखो। v है हमारे पास 1550 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय t 5.3। इधर ये डिवाइड हो रहा हो तो जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 1550 मल्टीप्लाई विद 5.3 इज इक्वल टू 2d। व्हेन यू पुट इट इनटू द कैलकुलेटर we get the answer d is equals to 1550 multiply 5.3 divided by 2। जब आप इसको कैलकुलेटर में रखते हैं तो आपके पास आंसर आता है d is equals to 4107.5 मीटर्स का डिस्टेंस है इसके दरमियान में। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई कि राउंड अबाउट 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर आपको ये समझ आए सारे न्यूमेरिकल्स तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट कर दें और शेयर करें उनके साथ जो अभी तक पेपर सर पे और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करिएगा ताकि उनका भी कोई भला हो जाए और आपकी भी नेकी मिल जाए। बाकी ट्यूशन में तो आप फीस देते हैं, हमारी फीस यही होगी कि अगर आप उनके साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।